लास्ट ईयर 2024 में इंडियन मार्केट ने जब गिरना स्टार्ट किया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्केट इतनी ज़्यादा गिर सकती है। 27 सितंबर 2024 को इंडियन मार्केट ने ऑल टाइम 26,280 का बनाया था और जब यहाँ से गिरना शुरू किया तो मार्केट ने पूरा 11.5% डाउनफॉल दिखाया। हम कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट ने ऑफिशियली करेक्शन कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2025 हमारी इंडियन मार्केट के लिए कैसा होने वाला है और हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करके जानने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विकास धन। – 2024 की शुरुआत एक बुलिश नोट पर हुई थी जहां इंडियन इकोनॉमी ने फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का टाइटल अपने पास रखा था और सितंबर में निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई टच किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राइजिंग यूएस बॉन्ड्स यील्ड्स और चाइना से अनएक्सपेक्टेड स्टिमुलस के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज़ को छोड़ दिया और निफ्टी में एक शार्प करेक्शन देखने को मिला, ऑलमोस्ट 11.5% गिरावट के साथ। फिर भी साल के एंड तक निफ्टी ने 8.8% का ऑलमोस्ट गेन दिया। आज हम जब वीडियो को बना रहे हैं तब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 8.5% डाउन है। लेकिन दोस्तों, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की ऑप्टिमिज्म की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दी है। अराउंड 24% गेन्स हर एक इंडेक्स ने दिए हैं। 2024 का दूसरा हिस्सा एक बड़ी रियलिटी चेक लेके आया इन्वेस्टर्स के लिए। दलाल स्ट्रीट ने एक टाइमलेस ट्रुथ याद दिलाया कि मार्केट कभी भी एक वन वे राइड नहीं होता है। पिछले 9 सालों से निफ्टी बुल्स को कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिटर्न्स मिले, लेकिन क्या 2025 में भी ये स्ट्रीक कंटिन्यू होगा? ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन उसके साथ कुछ बड़े रिस्क भी हैं जो हम सबको ध्यान में रखने चाहिए। तो आज हम बात करते हैं कुछ रिस्क की जो 2025 में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे मार्केट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। सबसे पहला और बड़ा रिस्क है अर्निंग रिस्क। अगर स्टॉक प्राइसेस को अर्निंग्स का स्लेब माना जाए तो मार्केट की नियर टर्म डायरेक्शन कंप्लीटली अर्निंग्स रिकवरी पर डिपेंड करेगी। 2024 में Q2 तक मल्टीपल डाउनग्रेड्स देखने को मिले और अब मार्केट ने Q3 में रिकवरी की उम्मीद लगाई है। लेकिन अगर ये रिकवरी नहीं आई तो मार्केट के लिए एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज हो सकता है। HDFC सिक्योरिटीज़ के CEO एंड MD धीरज रैली कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के हाई फ्रीक्वेंसी डेटा को देखकर लगता है Q3 में कुछ खास सरप्राइज नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट केपेक्स तो बढ़ने वाली है, लेकिन अब तक साइंस म्यूटेड है। GST कलेक्शंस भी दिसंबर में 2.97% से गिर गई है, जो स्लो डाउन की कंटिन्यूएशन को दिखाता है। डिमांड रिकवरी स्लो है और की सेक्टर्स में मार्जिन प्रेशर बना हुआ है। अगर ये इश्यूज Q4 तक ठीक नहीं होते हैं तो मार्केट परफॉर्मेंस काफी म्यूटेड रह सकती है। अगला रिस्क है ट्रेड फ्रिक्शंस। जनवरी 20, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दोबारा ऑफिस संभालेंगे और उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसीज ग्लोबल ट्रेड पर काफी इंपैक्ट डाल सकती हैं। ट्रंप की टैरिफ्स, टैक्स कट्स और ऑयल एंड गैस प्रमोशन पॉलिसीज से इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पे FPI और आउटफ्लोज का प्रेशर बन सकता है। साथ ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट टेंशन से क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, जो इंडिया के लिए एक बड़ी चैलेंज बन जाएगी। हमारा तीसरा रिस्क है रेट कट साइकिल। 2024 के आखिरी 3 मीटिंग्स में US फेडरेशन ने रेट कट किए, लेकिन अब 2025 में रेट कट्स धीरे होने की उम्मीद है। सिर्फ 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स तक ये हो सकते हैं। अगर US फेड के प्लान से अलग होता है तो लिक्विडिटी और सेंटीमेंट्स पर प्रेशर बन सकता है। सैमको सिक्योरिटीज़ के CEO जिमीत मोदी कहते हैं कि US इकोनॉमी कैसे रिसेशन से निकलती है और फेड का क्या रोल प्ले होता है, ये मार्केट्स की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिस्क की, तो वो है फ्रॉथ इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप। आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बड़ी रैली देखने को मिली है जो एक बबल क्रिएशन की तरफ लेके जा रही है। पिछले 1-2 साल में डोमेस्टिक इन्फ्लोट्स मोस्टली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में आया है, लेकिन अब वैल्यूएशन इतने एलिवेटेड हैं कि अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो करेक्शन काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन कहते हैं कि अगर करेक्शन होता है तो नए इन्वेस्टर्स काफी डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट रिस्क हो सकता है रिकवरी ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। अगर चाइना की इकोनॉमी रिकवर करती है तो कमोडिटीज प्राइस बढ़ सकती है, जो इंडिया की अर्निंग ग्रोथ पे प्रेशर डाल सकती है। इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम फिलहाल 70% के आसपास है, लेकिन अगर चाइना रिकवर करता है तो ये प्रीमियम गिर सकता है। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिस्क है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ग्लोबल लेवल पे
टेंशन बढ़ने से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ सकती है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के श्रेयस देवलकर कहते हैं कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन एक की रिस्क रहेगा, चाहे वो कमोडिटी प्राइस के थ्रू आए या टैरिफ्स के थ्रू। लेकिन अगर इन्फ्लेशन डोमेस्टिक कमोडिटीज या सर्विसेज से होता है तो इन्वेस्टर्स को उसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 6 बड़े रिस्क जो 2025 में निफ्टी और सेंसेक्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बुल मार्केट के लिए ऑप्टिमिज्म तो जरूरी है, लेकिन इन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आइए अब मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन मार्केट ने अपने मिड टर्म लोअर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली है। आप देख सकते हैं, आप चार्ट पर देख सकते हैं, इसने लास्ट ईयर जनवरी 2024 से इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली है। और जब मार्केट ने इस साल सितंबर में क्रैश आया तो 11.5% गिरकर भी 23,400 के लेवल से इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट दी थी। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने दोबारा 23,530 के लेवल से इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली है। अगर हम कुछ की लेवल्स की बात करें तो 24,000 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जब गिरना शुरू किया था तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर ऑल टाइम हाई बनाया था। और अगर मार्केट फुली रिकवर करना चाहेगी तो मार्केट को 24,800 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। सो 24,800 का लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो आई होप आपको आगे की कुछ क्लैरिटी आई होगी कि हमें आगे किस तरह से मार्केट में काम करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केट के कौन से सेक्टर्स में तेज़ी आ सकती है या जिनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक्स। फॉलो विकास जन टू लर्न एंड अर्न।